अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इरफान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक मारूफ शख्सियत, हमारे इलाके की पहचान, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत ऊंचा नाम कमाया है और उनसे हम उनके हालात ज़िंदगी पूछेंगे कि उन्होंने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कैसे कमाया। हर बच्चा उनको जानता है, उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने ज़िले के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इतना सब कुछ कैसे किया और उनको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आइए मिलते हैं जनाब मोहम्मद रहीम राना साहब से। नहीं भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, घर बार सुनाए, सब खैरियत है जी। शुक्र है अल्लाह का, दुआएं आपकी जी। नाज़रीन जो कि बहुत शौक़ से हमारा शो देखते हैं, तो उनके जो सवालात होंगे वही मैं आपके सामने रखूँगा। आपने सियासी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया? देखें, नंबर एक तो जो लीडर होता है ना, वो बनता नहीं है, वो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। तो मैं बचपन से ही जब स्कूल दौर में ही था तो सियासत से बड़ी दिलचस्पी थी। जी जी। तो उसके बाद 2013 का इलेक्शन जो है वो अमली तौर पे जो है उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो उसके बाद 2015-16 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, वो मेरा पहला इलेक्शन था जिसमें मैं खुद कैंडिडेट बना था। क्या बात। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको कभी लगा नहीं कि मैं एक अलहदा सोच लेके आया हूँ और मेरे साथ तो अभी खड़े होंगे कि नहीं होंगे कुछ लोग, या मेरी तनकीद करेंगे मुझ पर? ऐसा कोई आपके ज़हन में सवाल नहीं आया कि मैं ऐसा ना करूं, लोग क्या कहेंगे कि ये तो बच्चा है, अभी क्या करेंगे, छोटी उम्र है? तो ऐसा क्यों आपके ज़हन में सवाल नहीं आया कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में ऐसा कोई सवाल कभी नहीं आया, लेकिन जो मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त हैं ना, उनके ज़हन में ये बातें आई हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो नामुमकिन है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है। तो बाकी मेरे ख्यालात जो हैं वो कोई नए ख्यालात या कोई नया नारा, नया नज़रिया लेकर मैं नहीं आया जी। मैं सियासत में जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर गंद है जी। जो इन जागीरदारों, इन वडेरों, इन सेकुलर और लिबरल सोच के लोगों ने फैला दिया है, उस गंद को साफ करने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया है। ये आपकी बात ठीक है कि मुश्किलात तो हर सफ़र में ज़ाहिर है फिर वो होती हैं, तो हमें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप जनरल कौंसिल के इलेक्शन में खड़े थे तो उस वक्त आप मेरे ख्याल से खड़े थे, इनकी जो पार्टी है इमरान खान की, तहरीक इंसाफ, और बाद में आपने जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी को ज्वाइन किया, और अभी आप जनाब सिराजुल हक साहब के साथ उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। ये आप समझते नहीं कि आपका ये जो सफ़र है बाकी सियासतदानों की तरह ही है? आपने ऐसा क्यों किया कि आपने 3 पार्टियां अभी तक चेंज कर ली हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है जी। ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन वो लोग जो मेरी शख्सियत को जानते नहीं हैं, ये उन लोगों का सवाल है जी। मैं कॉलेज 2011 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, और जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट तंजीम है इस्लामी जमीयत तलबा जी, तो मैं उसका हिस्सा बन गया था। 2011 से अभी 2020 है जी। ये 10 साल सफ़र मेरी इब्तदा से लेकर आज तक एक ही जमात रही है, और वो जमात इस्लामी है। जहाँ तक आपके सवाल है, आपका सवाल है 3 हिस्सों में जी। कि सबसे पहले आपने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में आपने तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा जी। ये लोगों को नज़र आता है, लेकिन हकीकत नहीं था। हकीकत कुछ यूँ थी कि वो हम भी अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कर रहे थे जी जी। तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे थे ना, वो भी हमारे दोस्त हैं सही। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि जी मिलकर हम इलेक्शन लड़ते हैं सही।
तो मैंने उनके सामने एक बात रखी, मैंने कहा देखें मैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलके नहीं आ सकता। सही है। हाँ, एक सूरत हाल है ऐसी, वो ये है कि अगर आप तहरीक इंसाफ की टिकट ना लें, सही है, तो फिर मैं आपके साथ आ सकता हूँ। वो बंदे तहरीक इंसाफ के थे, सही, लेकिन मैंने कहा कि आप बल्ले का निशान नहीं लोगे, सही, फिर मैं आपके साथ मिलके इलेक्शन लड़ सकता हूँ। सही। तो आपने देखा कि पूरे हाफिजाबाद की वाहिद यूनियन कौंसिल ये थी कड़ियाला, जहाँ पे बाल्टी के निशान से उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, बल्ले का इलेक्शन नहीं लड़ा था। बिल्कुल। तो ये हमारे मौकफ की जीत है। हम तहरीक इंसाफ में नहीं गए थे, तो भाई हमने तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे उनका निशान छीन लिया था। क्या बात, ठीक है। और दूसरी बात आपने कही कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जी। तो आप जानते हैं कि 2018 के अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना था। बिल्कुल। इसमें मुल्क की जो 5 बड़ी मजहबी जमातें हैं ना जी, वो सब मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, एक निशान से, एक झंडे से, एक नाम से। तो जमाते इस्लामी भी इस इताद में मौजूद थी, और इस इताद का जो सरबराह बना था ना वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। तो जाहिर है जिसके साथ आप इताद करें तो दिल से इताद होना चाहिए ना, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। तो वो इस इताद के सरबराह थे, इसलिए हमने उनकी कैंपेन भी चलाई। लोगों को ये शक हुआ कि शायद हम उनकी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था, हम जमाते इस्लामी में ही थे। तो बाद में ये इत्तेहाद इलेक्शन के बाद नहीं चल सका, तो वो अपनी पार्टी में चले गए, हम लोग अपनी जमात इस्लामी वाले दोबारा फिर अपनी पार्टी में आ गए हैं। अब हम अपने पार्टी के साथ, अपने निशान के साथ, अपने नाम के साथ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये चलेगी, और इंशाल्लाह हमने कभी कोई पार्टी नहीं बदली, ना ही कोई और इरादा है। जमात इस्लामी जो है ना, ये लिबास नहीं है कि हर रोज चेंज कर लो, ये तो कफन है, एक मर्तबा डाल लिया तो दोबारा फिर चेंज नहीं होता। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अक्सरियत, बल्कि होता ही ऐसे है कि जब भी कोई MPA या MNA इलेक्शन हार जाता है तो वो तो कई कई साल नज़र नहीं आते, उनका जैसे समझ लें कि वो तो मिट जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका हमने देखा कि जब आप इलेक्शन बाज़ार आप MNA खिलौते थे, लेकिन आपको फतह नहीं मिली, जो इंतखाबी होते हैं, इंतखाब की वजह से आपके वोट माशाल्लाह काफ़ी थे। लेकिन हमने एक चीज़ बहुत नोट की कि आप जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, ऐलान हुआ, तो हमने देखा कि सबसे पहले आपने टोकरियां लेके वो रसगुल्लों की और ढोल के साथ आपने पूरे गांव का चक्कर लगाया। ये कैसे आपको ये बात की समझ कि आप इलेक्शन बाजार हार चुके थे लेकिन आप ढोल बजा रहे थे, इस बात की समझ नहीं आ रही। देखें, आपका ये बड़ा अहम सवाल है। तो इलेक्शन की हार जीत मेरे नज़दीक कोई माने नहीं रखती है। सही। जो नज़रियाती लोग होते हैं ना, वो अपनी मेहनत को देखते हैं, वो नहीं देखते कि मुझे हार मिली या जीत मिली है। सही। मैं समझता हूँ कि ये नंबर 1 तो MNA का मैंने इलेक्शन लड़ा, ये मेरा एक तारफी इलेक्शन था। सही। और मेरा तारफ भरपूर तरीके से हुआ कि हाफिजाबाद की जो सियासत है जी, 2 सियासी घराने हैं, बल्कि 2 जागीरदार घराने हैं जिनकी इजारादारी कायम है जी। और उन 2 सियासी घरानों के बाद तीसरे नंबर पर मैंने वोट लिए थे। सही। तो ये सेलिब्रेशन तो बनती थी, इसलिए हमने सेलिब्रेट किया है इसको। सही। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका मुखालफ होता है ना जी, वो अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करता। सही। वो आपकी हार को सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल सही। तो जब आप हारने के बाद मुस्कुरा देना तो उसकी तो खुशी किरकिरी हो जाती है जनाब। तो इसलिए हम लोगों को तो ये था कि ये इलेक्शन हार के अब छुप जाएंगे। नहीं भाई, हम क्यों छुपे, हम तो हारने के बाद हमने ढोल बजाए, जश्न मनाया जनाब जी, मिठाइयाँ तकसीम की। ये इस बात का ऐलान था कि हम गिरे जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं गिरे कि दोबारा उठने की हम में सकत नहीं है। ये इस बात का ऐलान था कि हम फिर उठेंगे, और इंशाल्लाह जब दोबारा उठेंगे तो फिर इस तरह से आएंगे जैसे आने का हक है। तो इसलिए हमने ये सारा कुछ किया है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे हार मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ।
मैं कामयाब हुआ हूँ कि मेरा इलाके में तारफ हुआ है। सही। और मैंने जो नजरियाती अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया था उसको बड़ा बेहतरीन आगाज मिला। सही। तो इस वजह से हमने ये सारा सेलिब्रेट किया। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बात लाजमी कहूँगा कि जो हमारी सियासत है ना पाकिस्तान की, पिछले सालों से जिस तरह चलती आ रही है, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि इस काम में नौजवानों को संजीदा होना चाहिए, जो अभी तक संजीदा नहीं हुए नौजवान जो है वो किस तरह कैंडिडेट अपना मुंतखब करें, उनको क्या नज़रिया लेके चलना चाहिए, किस तरह वो एक निज़ाम को ठीक कर सकते हैं, इस निज़ाम को, ये जो दलदल बन चुकी है, इस निज़ाम से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल तब्दीली का जो सरचश्मा है ना वो नौजवान ही है जी। लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया है मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ। सही। जैसा कि आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं जी कि PDM के नाम से एक इत्तेहाद बना है जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है और दीगर 11 पार्टियाँ। सही। और हुकूमत के अंदर भी तकरीबन 11 पार्टियाँ सही। आज़ाद उम्मीदवारान उनके अलावा हैं, उनको भी शामिल कर ले तो वो 12 पार्टियाँ हो जाती। 12 पार्टी होगी। तो जो हुकूमत में लोग बैठे हैं ना वो तो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है ना वो इक़्तिदार में रहे। सही है। जो PDM चाह रही है वो ये उनकी सारी जिद्दोजहद है कि इमरान खान चला जाए, उसके अलावा कोई नवाज शरीफ साहब आ जाए या जरदारी साहब आ जाए। सही। तो अगर इमरान खान चला जाएगा जी, यहाँ पे जरदारी साहब आ जाएं जी, या यहाँ पे नवाज शरीफ साहब आ जाएं जी, तो इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसी। अगर इन्हीं लोगों ने तब्दीली लाना होती तो 70 साल में ये तबका तब्दीली ला चुका होता। बिल्कुल सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को इन दोनों तहरीकों का साथ नहीं देना चाहिए। सही। आपने कहा कि तब्दीली कैसे आ सकती है? जी। शख्सियात से बालातर होकर। सही। आप नजरियात की बात करें। सही। जब तक आप नजरियाती सोच को लेकर नहीं चलेंगे, आप इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें ना। बिल्कुल सही कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम चल रहा है सही, उस निज़ाम की वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बिल्कुल सही बात। इसके बजाय नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि वो इस्लामी जमातों का, इस्लामी तहरीकों का और बिलखुसूस जमात इस्लामी का साथ दें ताकि शख्सियात को बदलने की बजाय हम लोग निज़ाम को बदलें। जब निज़ाम बदलेगा तो फिर ही हमारे तमाम मसाइल का जो हल है ना वो हमें मिलेगा। तो इसलिए यही एक हल है, इसके अलावा मैं नहीं समझता आप इमरान खान को हटाकर नवाज शरीफ को ले आए या जरदारी को ले आए या MQM को ले आए या चौधरियों को ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। जी, हम एक और सवाल यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपने गांव अपने के लिए क्या कुछ किया है और आप नेक्स्ट क्या प्लान रखते हैं इसके लिए कि हम गाँव जुरिया में वैसे तो काम होते ही रहते हैं, MB MNA काम करते हैं, लेकिन आपकी क्या सोच है अपने गांव के बारे में? देखें जी, आप जानते हैं कि जुरिया गांव जो है ये इलाके के जितने भी गांव हैं जी उनसे बड़ा गांव है, बल्कि थाना कसोकी के अंदर एक सबसे बड़ा गांव है। सही। और यहाँ पे जो वोट बैंक है ना वो स्विंग वोट है, जो बंदा यहाँ से जीतता है ना वो पूरे थाना कसोकी से विन कर जाता है। सही। लेकिन अफसोस है कि इस हल्के को, इस गांव जुरिया को हर दौर में नज़रअंदाज किया गया है। सही। जो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो सहूलियात भी मेरे इस गांव में मौजूद नहीं है। सही। मैं समझता हूँ कि सबसे जो अहम और बड़ी ज़रूरत है ना वो ये है कि हमारे गांव का जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं है। सही है, बिल्कुल ऐसी बात। तो आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा है, मुज़रे सेहत है पानी। सही। लेकिन यहाँ पर से लोग जीत कर वज़ीर बने, वज़ीर सेहत बने, वज़ीर सकाफत बने, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे रहे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन पीने के पानी का मसला हल नहीं हुआ। सही। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से एक सबमर्सिबल वाटर पंप लगाया है यहाँ पर जुरिया में। सही। तो इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पूरे गांव में जो है ना
क्योंकि एक पंप तो काफी नहीं है, इतनी बड़ी 20,000 से ज्यादा आबादी है इस गांव की। सही। तो 4 से 5 मजीद लगाएंगे हम इंशाल्लाह। सही। आगाज कर दिया है। ठीक। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है जी, यहाँ पर देही मरकज़े सेहत नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जितने देहात हैं जी, देखें आप, कड़ियाला में देख लें वहां पर है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और आप कसोकी में देखें वहां पर है, वहां पे भी है, भून कला में है, चक चट्ठा में है, इधर आप देख लें जो है वच्छोकी में है, बिल्कुल ऐसे ही, और कसोकी में है, बिल्कुल, और कोट हसन खां में है, बिल्कुल। इर्द गिर्द के तमाम देहातों में देही मरकज़े सेहत बना दिए गए हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे गांव के लोगों से सिर्फ वोट लिए जाते हैं और नारे लगवाए जाते हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिया जाता है। सही। तो इंशाल्लाह मेरी ये बहुत शदीद ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह यहाँ पर देही मरकज़े सेहत, बल्कि इससे बढ़कर एक अच्छे लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे जो है डिलीवरी की 24 घंटे सहूलत जो है ना मौजूद हो। सही। इसके अलावा आप देख लें गर्ल्स कॉलेज, चलो बॉयज़ का तो वो सिटी में आ जा सकते हैं जी, गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर मंजूर हुआ था, वो यहाँ से कोट हसन खां चला गया, वहाँ से वो कसोकी में चला गया, वहाँ पे बन गया। सही। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी मंजूर हुई थी, वो वच्छोकी में जाकर बन गई है। सही। हमारे प्रोजेक्ट दूसरे देहातों में चले जाते हैं, क्यों? इसकी वजह है कि यहाँ पर हमारे गांव में लोकल सतह पर कोई लीडरशिप नहीं है। सही। मेरे गांव के लोगों ने हमेशा दूसरे इलाकों से आए हुए लोगों के नारे लगाए हैं, दूसरे लोगों के जो है ना वोट मांगे हैं, उनको जिंदाबाद जिंदाबाद का है। सही। तो जब तक भाई हम अपने आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक इस जुरिया से ही लोग जो हैं वो जुरिया की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भी जो मसला है वो हल नहीं हो सकता। सही। तो मेरी ये शदीद ख्वाहिश है ये दूध के इंशाल्लाह साफ पानी के मंसूबे लगाने हैं जी, यहाँ पर हेल्थ सेंटर होने चाहिए। सही। और यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए। सही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है जी, इतनी बड़ी आबादी है लेकिन इसके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है ना, नौजवानों के लिए खास करके जो क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी जगह नहीं है। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल की ग्राउंड है, लेकिन वहां पर भी स्कूल इंतजामिया ने उनको क्रिकेट खेलने से रोक दिया। सही। तो मैं चाहता हूं कि या तो वो ग्राउंड बहाल की जाए, सही, या फिर इंतजामिया जो है ना जी, तो एक मुतबादल ग्राउंड इस गांव के नौजवानों के लिए जो है ना वो दे। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारी जिद्दोजहद है। इंशाल्लाह ये एक थोड़ा सा है, इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि इस गांव को मॉडल विलेज बनाना है, इस गांव को पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गांव बनाना है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इसमें आपको मज़ीद साबित कदमी दे। बहुत अच्छा नज़रिया आप लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये आप बताएं मुझे कि आप सिर्फ जुरिया के लिए लीडर नहीं है, आप एक गांव के लीडर नहीं है, आप माशाल्लाह MNA का इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो हाफिजाबाद जो हमारा ज़िला है, यहाँ पे एक नज़रिया चल रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, एक निज़ाम चल रहा है, लेकिन आप एक अलग कंसेप्ट लेकर निकले हैं, एक अलग कंसेप्ट लेकर निकले हैं। तो आपके माइंड में हाफिजाबाद के लिए क्या क्या चीज़ें हैं कि आप हाफिजाबाद के लिए क्या करना चाहते हैं? देखें जी, हाफिजाबाद का जो मसले हैं ना जी, मैं मसला कहने लगा था लेकिन मसले हैं जी, बिल्कुल मसले हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला है ना जी, वो ये है कि हाफिजाबाद के अंदर रोजगार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग मिल और फैक्ट्री में भी काम करते हैं, किसी को शेखुपुरा जाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे, कोई मुरीद के जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई गुजरांवाला जा रहा है जी जी। लोगों को यहाँ पर रोजगार जो है ना, इन लोगों ने जो मुक्तदर तबका है हाफिजाबाद का, ये नहीं दिया। सही। हम चाहते हैं कि हाफिजाबाद के लोगों को रोजगार दें। सही। वो हम कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हाफिजाबाद के अंदर टैक्स फ्री जोन बनाएंगे। सही। जब यहाँ पर टैक्स फ्री जोन्स बनेंगे, सही, तो इंडस्ट्रियां आएंगी जी जी, ताजर आएगा, वो मिलें फैक्ट्रियां लगाएगा जी। जब यहाँ पर मिलें और फैक्ट्रियां लगेंगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को रोजगार मिलेगा।
बिल्कुल सही बात। यहाँ पर तो आप मदीना शुगर मिल थी एक, जी जी, तो वो भी इन्होंने जो है ना उसको ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, बिल्कुल वो बेचारा भी यहाँ से चला गया। कितने 50 देहातों के लोग वहाँ से मजदूरी करके खाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये लोग अपने पेट के लिए सियासत कर रहे हैं, सही, जबकि हमारी सियासत जो है ना वो अवामी खिदमत से इबारत है। बिल्कुल। तो एक तो ये काम है कि हम हाफिजाबाद के अंदर जो रोजगार का बहुत बड़ा एक मसला है जी, इस मसले को हम हल करेंगे। सही। दूसरा जो हाफिजाबाद का सबसे बड़ा मसला है जी, सिर्फ जुड़ियां का ही पानी खराब नहीं है जी, बिल्कुल। पूरे हाफिजाबाद में हेपाटाइटिस की जो है ना परसेंटेज वो दीगर इलाकों से बहुत ज्यादा है। इस तरह ही। तो हम पूरे हाफिजाबाद के अंदर हर देहात में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जी, हम इंशाल्लाह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाएंगे जी। और हाफिजाबाद के अंदर बिलखुसूस जो लोग ऐसे हैं कि जो माजूर हैं जी, या बुजुर्ग अफराद हैं, हम उन लोगों के लिए बुढ़ापा अलाउंस लगाएंगे। सही। उनकी इंशाल्लाह कफालत करेंगे, यतीमों की कफालत करेंगे, बेवाओं की कफालत करेंगे। सही। हमारी सियासत जो है वो खिदमत से इबारत है, कोई नारों की सियासत नहीं है। सही। इंशाल्लाह हाफिजाबाद को हम जितने भी मसाइल है, कितने देहात हैं जिनमें निकासी आपका सिस्टम नहीं है, बिल्कुल। वहाँ पे ताफुन फैलता है, बदबू है, और कितने इलाके ऐसे हैं वहाँ पे छप्पड़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो निकासी जाए तो किस तरफ जाए भाई? बिल्कुल ऐसे। म्यूनसिपैलिटी के कितने लोग हैं जो देहातों में आकर सफाइयां करके जाते हैं, कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। हम इंशाल्लाह हाफिजाबाद के एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक गांव, एक एक जो छोटा सा डेरा भी है जी, वहां पर भी इंशाल्लाह म्यूनसिपैलिटी के जो लोग हैं वो सफाई सुथराई करने के लिए आया करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह काम हाफिजा, क्योंकि ये लोगों का पैसा है ना, हाफिजाबाद के लोग भी टैक्स देते हैं, तो इस टैक्स का जो है उनको भी कुछ मिलना चाहिए। उन लोग अब जिन लोगों ने अपने गली मोहल्लों में रखे हुए हैं लोग सफाई के लिए, तो लोग अपनी जेब से 6 महीने के बाद उनको पे देते हैं। सही। तो ये तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे हाफिजाबाद के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद नईम राणा साहब अपने ख्यालात का और अपने पुख्ता अज़म का इज़हार कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ और हमारा ये शो, हमारी गुफ्तगू आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए इल्म का बायस बनी होगी। आपने बहुत कुछ इस यहाँ से सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।